बीएसएल प्लांट में 2 मजदूर करंट से झुलसे, स्थिति अभी खतरे से बाहर। बंद घर का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। धनबाद में अनोखे ढंग से मनाया गया एक डॉक्टर का जन्मदिन। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज सीधा नजर हेडलाइंस पर। बीएसएल प्लांट में 2 मजदूर करंट से झुलसे, स्थिति अभी खतरे से बाहर। बंद घर का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। जिनकी मिट्टी में बसती है दुनिया, क्या है उनका हाल, जानेंगे। लॉकडाउन में कैसे मना रहे हैं रमजान, जानेंगे एक अकीदतमंद से। धनबाद में अनोखे ढंग से मनाया गया एक डॉक्टर का जन्मदिन और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के द्वारा कृषि उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 2 महीने तक मुफ्त अनाज। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी 10,000 रुपए की प्राथमिक पूंजी। विजय माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में शुक्रवार को सुबह लगभग 10 बजे 2 मजदूर करंट से झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार काम करने के दौरान कर्मचारियों ने देखा कि एमसीबी ट्रिप अवस्था में है, जिसे ठीक करने के दौरान अचानक इलेक्ट्रिकल फ्लैश हुआ, जिसकी चपेट में आकर दोनों कर्मचारी झुलस गए। इनके नाम आरके रजक और गहलोत बताए जा रहे हैं। कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था उस जगह हम पहुंचे, देखे शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, बुरी तरह से फाइनल जला हुआ है। फिर बाद में अफसर लोग से बात किए तो बोला कि नहीं, उसको प्लान मेडिकल ले गया गया है और प्लान मेडिकल वाला बीजीएच हॉस्पिटल भेज दिया है। तो बीजीएच हम आए तो देखें कि जला हुआ है तो बैंडेज वैंडेज कर चुका था। फिर आने के बाद जो हम यहाँ वार्ड में शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट करने के बाद भाई से पूछताछ किए कि कैसे हुआ, बातचीत कर रहे थे तो उसने बताया कि पावर ऑन करने के बाद हम टेस्ट लेंस से पावर चेक कर रहे थे, तो चेक करने के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और जो फ्लैशिंग हुआ उस कारण हम लोग जल गए। भाई का नाम है राकेश कुमार रजक। क्योंकि हम 1 बजे अपना ड्यूटी जा रहे थे, पावर प्लांट के हम ड्यूटी करते हैं। मेरा नाम कृष्णा गहलोत है और मेरा भाई का नाम है राम सिंह हसन गहलोत। तो ये ब्लास्ट फर्नेस में इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं, हेल्पर है। तो हमको खबर मिला कि इससे आपका भाई जो प्लांट में एक्सीडेंट कर गए हैं, मतलब जल गए हैं, तो से बीजेच में भर्ती है। कोई खबर दिया साथी लोग। उसी दरम्यान में हम यहाँ आए, देखे तो भाई को देख रहे हैं कि वन विभाग में भर्ती हैं और हाथ बैंडेज है, पूरा फेस में पूरा जो है सो जला हुआ, पूरा दवाई लगा हुआ है, प्लस चेस्ट उस्ट सब जैसे बैंडेज किया हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, पानी चल रहा है। ये तो देखें क्या हुआ, कुछ कैसे जानकारी तो हमको यही मिला कि ये लोग ब्रेकर जो है सो चेक कर रहे थे। ये लोग ऑन कर करके टेस्ट लैंप से, इनका इलेक्ट्रिशियन जो थे सब चेक करते, टेस्ट लैंप के बल्ब जो है पकड़े हुए थे और उसी दरमियान में इनका जो टेस्ट के कहीं हो सकता है शॉर्ट सर्किट किया हुआ, जिसके चलते पूरा फ्लैशिंग मारता है। ब्रेकर का फ्लैशिंग बहुत तगड़ा होता है, तो तगड़ा से इनको लोग दोनों जो है से जल गए। बोकारो के सेक्टर 4F के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने की लाखों की चोरी। घटना बुधवार की है, जब पीड़ित संदीप कुमार 1:30 बजे अपने घर को ताला लगाकर बाजार गए थे और जब वह शाम को वापस लौटे तो घर के ताले और इंटरलॉक तोड़े जा चुके थे और पूरा घर बिखरा पड़ा था। संदीप कुमार का कहना है कि चोरों ने लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के गहने चोरी कर लिए। जी, मेरा नाम संदीप कुमार है, डिप्टी मैनेजर पर्सनल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ बोकारो स्टील प्लांट में। और दोपहर में मैं और मेरी पत्नी एक दोस्त के घर गए थे किसी कारण से, और उसके बाद मार्केट में सामान खरीदना था। लौटे तो पाए कि सब ताला वाला टूटा है, इंटरलॉक टूटा है और अलमारी खुला था और ये सामान सब बिखरा हुआ है। तो उसमें देखे कि सब जो गहना है वो सब अंदाजन 10-12 तोला सोना था। मूल्य अब लगाइए 40-45 हज़ार का, अगर 1 तोला है तो उसके हिसाब से 4.5-5 लाख तक का अंदाजा। और 2 पायल हैं और एक घड़ी है।
मोबाइल लैपटॉप सब रखा है, जो वो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ गहना ही गया। कैश मतलब वो यहाँ रखा था ड्रॉर में, हो सकता है नजर नहीं पड़ी या जो भी। सूचना पुलिस को दिए, 100 नंबर पर रिंग किए तो वो लोग अपना तुरंत पहुँचे और कार्रवाई किए, जांच पड़ताल किए, पूछताछ किए। और हम लोग लौटे हैं घर पर 5:30 बजे, तो और निकले थे 1:30-2 बजे के आसपास, तो उसके बीच का होगा। इस मिट्टी में ही जिनकी दुनिया बसती है, जिनकी बनाई गई कई चीज़ों को आपने देखी और इस्तेमाल की होगी, जैसे दिए, खिलौने, चूल्हे। लेकिन उनके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और उनका हाल जाना। बातें थोड़ी लंबी है, इसलिए आज उसका अंश देखिए। पूरा कार्यक्रम हम दिखाएंगे शनिवार को। जहाँ पर खड़े हैं चर्च मोड़ है, यहाँ से एक बिजनेस शुरू हुआ करता था। आपको बताएं, अभी ये वीरान लग रहा है ये चौराहा, मगर हर साल इस जगह पर मिट्टी का घड़ा, सुराही और मिट्टी का बोतल यहाँ से बिकता था। वो कुम्हार साल में 2 बार ये स्टॉल लगाते थे, एक दिवाली के समय और दूसरा गर्मी के समय। हम वहाँ चलेंगे उस कुम्हार के पास और वहाँ जानेंगे उनकी क्या दशा है इस लॉकडाउन में। तो पंडित जी, कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? हम ये काम कर रहे हैं कम से कम 35 साल से। तो इसमें एक चीज़ बताइए कि कोरोना में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ या फिर जीवन आपका सही चलता रहा? तकलीफ तो जरूर है। क्या तकलीफ हुआ? तकलीफ हुआ है कि पैसा कौड़ी के तहीं यहीं पास तहीं तड़क गया, बिजनेस नहीं हुआ उतना जितना चाहते थे उतना। तो फिर खाना पीना कैसे चल रहा है? चल रहा है, थोड़ा किसी तरह घींच के पहुँचा रहे हैं। क्या करें, मेरा ही मजबूरी से चल रहा है। हाँ, आधा बिजनेस मेरा टूट गया है। और आगे का क्या उम्मीद है? अब आगे के भगवान है और कोई नहीं, खाली मिट्टी से ही चलाते जीवन। कितने वर्षों से आप चला रहे हैं? वही हो गया 8 साल। कौन कौन है आपके फैमिली में? मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, हम है। मेरे पिताजी तो 20 साल से यहाँ है। तो वो मिट्टी का काम कब से करते पिताजी? पिताजी कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। तो जो मिट्टी का बर्तन आप बनाते, इससे आपके जीविका लाइफ चल जाती है? हाँ, जब कोरोना नहीं था तो पहले तो चल जाता था। अभी क्या क्या सामना करना पड़ रहा था? वही जो पहले का जो पैसा बचा था उसी में घर उड़ चला रहे हैं, और क्या। आगे का जीवन कैसे चलने का है उसके बारे में तो अभी नहीं बता पाएंगे कैसे चलेगा। इस लॉकडाउन के अंदर इन्हें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जो इनका बचा हुआ धन था वो खर्च कर चुके हैं। अब आगे वो सिर्फ यही इंतज़ार कर रहे हैं कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा। हमारे संवाददाता जगह जगह जाकर के गरीबों का हाल ले रहे हैं। इसी क्रम में आज वह सोनाटार गुपचुप मोहल्ला पहुंचे। दिन के 12:30 बज रहा है और हम अभी पहुंचे हुए हैं LH मोड़ में, सोनाटार जगह जो गुपचुप मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो गया के रहने वाले हैं और गुपचुप बेच के इनका जीवन चलता था। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? गुपचुप। कितने सालों से बोकारो में गुपचुप बना रहे हैं? वहीं गया 20-40 साल। अभी कोरोना काल में आपको क्या दिक्कत क्या हुआ है? कारोबार हम लोग का बंद है, कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग एकदम हाथ गोड़ मोड़ के बैठे हुए हैं। हम लोग 10 परिवार हैं। 10? ऐसे चल रहा है, जो होता है नमक भात होता है, जैसे होता है खाता है। कितने मेंबर हैं आप लोग? हम लोग 10-11 आदमी। सुनील जी, आप कहाँ पर अपना गुपचुप का ठेला लगाते थे? नया मोड़ चौक पे। कितना एक दिन में बिक जाता था? वही 700-800 रुपये बेचते थे। कितने बजे सुबह से लगे रहते थे? पूरे परिवार लगे रहते या खुद करते थे? पूरे परिवार लगते थे। कितना गुपचुप बना लेते थे? वही 1000 पीस बनाते थे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कैसे स्थिति है और क्या कर रहे हैं आप? अब तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अभी तक तो टान टून किए हैं, लेकिन अब बहुत स्थिति खराब में चल रहे हैं हम लोग। 10 परिवार हो जा रहे हैं, 6 परिवार, खाने बिना तरीसे हो जाएंगे हम लोग। आगे की धंधा क्या होगा हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक जो उधार लेकर खाएं, अब उसको हम चुकाएंगे कैसे? आज पहला प्रथम मेरा रवि भैया जो थे वही आज पहली प्रथम पहुँचे हैं, वही देख सुन कर रहे हैं। वो आगे का एक जितना आदमी का राशन कार्ड नहीं है इसके लिए अपील किए हैं, ये आगे भेजेंगे। ये राशन बांटे हैं और बोले हैं कि जिन आदमी को राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आगे का आदेश बढ़ाएंगे। ज़्यादा तो चिंता हमको उस पर चला गया है।
उस बच्चा पे, क्योंकि उसका दवा में 45 रुपये मंथ चलता है। अब हम कैसे उसको गुजारेंगे समझ रहे हैं। इन लोगों को बस एक ही चिंता लगा हुआ है कि आगे हम कैसे जीवन जी पाएंगे। 2020 की रमज़ान अभी तक मनाई जाती आ रही रमज़ान से बिल्कुल ही अलग है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही मना रहे हैं रमज़ान। हमारी बात हुई एक अकीदतमंद से, सुनते हैं उनकी ही जुबानी। रमजान का पाक महीना चल रहा है, आज रमजान का 20वां दिन है। कैसे ये शहरी तराबी इफ्तार ये कर रहे हैं, इनसे बात करके जानेंगे। इस बार तो सादा सा सिंपल एकदम, जैसे अपना आम दिन के जैसे गुजर रहा है, कोई खास वैसे नहीं। जैसे अपना माहौल उस टाइप का बना हुआ है कि अब कुछ भी सादा है, सब सादा ही चल रहा है एकदम। कुछ आपको ताम झाम कुछ नहीं है, ना रौनक नहीं है। रौनक कैसा नहीं। महसूस कर रहे हैं? कैसे आप जिस हिसाब से दुनियादारी चल रहा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आप तो एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे आप पहले खुले मन से मस्जिद में सब जाते थे इबादत के लिए, इबादत नहीं कर पा रहे हैं। रात को तरावी के लिए कम से कम पूरा मस्जिद भर जाता था, अभी कोई नहीं जा रहे हैं। कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी के समय में जिस तरह से ये महामारी फैली है जरूरी है, तो उसका पालन हो रहा है, पर क्या कमी खल रही है? कमी कुछ तो नहीं है, ऐसे देश को इस चीज़ की ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग का, इसीलिए उसी का पालन करके सब चल रहे हैं। जैसे पहले होता था कि 15 रोज आने के बाद ईद का मार्केटिंग होता था, वो सब नहीं हो रहा है। सब और अपना अपना कमाई का जरिए नहीं है तो कहाँ से होगा। पहली बात है, सब लॉकडाउन के वजह से सब कुछ बंद है, दुकान दौड़ी सब बंद है, काम धंधे का भी नुकसान हुआ है। नुकसान सब तरफ से नुकसान है। कुछ तो वैसे व्यवस्था नहीं है कि आप ऐसा खुशी से जा सके, उस जगह नहीं, वैसे नहीं हो रहा है। नाम बोल दो बेटा। इसका नाम है शेख मुजामिल रहमान। तो मस्ती कर रहे हो तुम? लगता तो है मस्ती चलती रहती है तुम्हारी। तंग तो नहीं करते हो पापा को ना? थोड़ा बहुत करते ही हो गए। तो अभी हमने बात की, जो बता रहे थे कि भले लॉकडाउन है मगर दुनिया को भी ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर जगह इस चीज़ का पालन हो रहा है, तो हम उसके साथ हैं, हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं। रौनक तो अभी पहले जैसी नहीं है, पर उम्मीद है कि ईद तक लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो ईद के दिन हम थोड़े मज़े कर सके। अब खबरें धनबाद से। धनबाद में अनोखे ढंग से मनाया गया एक डॉक्टर का जन्मदिन, जानते हैं कैसे। पता चला कि सर का जन्मदिन है और सर बहुत तकरीबन रोज़ कंटिन्यू कहीं ना कहीं काम करते रहते, बहुत बिजी कोरोना में पेशेंट को लेकर के। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग सोचे कि अपने तरीके से कुछ सरप्राइज़ करते। तो सरप्राइज़ क्या कर सकते हैं, तो कोरोना योद्धा को एक कोरोना योद्धा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रोड पे ही करते हैं। तो हम लोगों ने राज सर से बात किया, सर आप आ सकते हैं? तो सर हमारे हमेशा तैयार रहते। हम लोग सफाई कर्मी एक हैं, उनका हम लोग करने जाएंगे। उनको भी पता नहीं कि आज उनका हम लोग जन्मदिन मनाने वाले हैं, जाएंगे उनका और उनका जन्मदिन मनाएंगे। यह सौभाग्य के साथ डॉक्टर साहब को पहली बार जिंदगी में मिला होगा। इस प्रकार से अपने परिवार के साथ तो खुशियाँ सब लोग बांटते हैं, सार्वजनिक रूप से समाज के हर यहाँ पहलू, हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनके साथ ये जन्मदिन की खुशियाँ बांटना यह कोरोना से ही संभव हुआ। कोरोना बहुत कुछ सिखा रहा है हम लोग। सेवा भाव हम में विकसित हुआ, सब लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे के लिए सुख दुख में भागीदारी के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अभिभूत हूँ इस तरह से जो मेरा जन्मदिन मनाया गया। लॉकडाउन से लोगों का विश्वास भी घटने लगा और एक भीतर से निर्भयता आने लगी, जबकि केसेस बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। इसे समाज कहता है, हम कहते हैं कि अपने आप को अपनी सबसे अच्छी चीज़ों में व्यस्त रखें, जो कि आपको अच्छा से अच्छा भीतर से उत्साह दे, इस समय लड़ने की प्रेरणा दे और पूरी की पूरी कायनात को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दे। धनबाद के बंगाली कल्याण समिति के द्वारा ढांगी बस्ती के जरूरतमंदों के बीच सूखा खाद्य सामग्री वितरण किया गया। करमाटाण के निकट बस्ती में 200 पैकेट
खाने का सामान गरीब तबके के लोग जो ये पेंडेमिक के चलते, महामारी के चलते काम को खो बैठे हैं, अभी उनको कोई काम नहीं है, कुछ सहारा नहीं है, ऐसे घर के लोगों को हम कुछ खाने का सामान दिए हैं। और बीसीसीएल का CSR का प्रोजेक्ट के तरफ से हम लोग को कुछ खाद्य सामग्री मिला है, जो हम लोग आज लॉकडाउन के चलते हम लोग यहाँ इस गांव में जो धांगी बस्ती है, उस गांव में बहुत ही परेशानी का ये था, तो उस जगह में वो सूखा ग्रेन्स जो सब था वो ले आके हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये लोग के साथ में ओरिजिनली इस गांव को हम लोग एडॉप्ट किए हैं बंगाली कल्याण समिति की तरफ से। इस गांव में हम लोग आगे भी ये लोग के साथ में पिकनिक करना, यहाँ पर खाद्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करना। ये पहला लॉकडाउन जो शुरू हुआ था उसमें भी हम लोग यहाँ पर आके चूड़ा गुड़ ये सब दे के गए थे, और ये थर्ड लॉकडाउन है। इस थर्ड लॉकडाउन में भी हम लोग को जो बीसीसीएल के तरफ से कुछ CSR का ये सब मिला, वो चीज मटेरियल हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 16 मई को आने वाले अम्फान नामक चक्रवात का असर गुरुवार को देखने मिला। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने मचाई तबाही। हालांकि आज मौसम बिल्कुल साफ है, गर्मी के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। बदल गया बोकारो में आज देखिए बोकारो के सेक्टर 4 में स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि खेल परिसर की बदली हुई तस्वीर। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।